नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में चुनाव अधिकारियों का व्हाट्सएप चैट लीक हो गया है। आप भी अपने स्क्रीन पर इस व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट को ध्यान से देख लीजिए। ये किसी और ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी के सबसे धाकड़ नेताओं में से एक अभिषेक बनर्जी ने इसे शेयर भी किया है। और महुआ मोइत्रा ने तो सीधे तौर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की जमकर बखिया उधेड़ दी है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने अब चुनाव आयोग से कहा है कि लीगल एक्शन के लिए तैयार रहो। क्या कहा है महुआ मोइत्रा ने, क्या कहा है अभिषेक बनर्जी ने, वही हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिर बताएंगे कि इस व्हाट्सएप चैट का जो स्क्रीनशॉट है इसमें क्या क्या है। वैसे आपको यहां जानकारी दे दें कि यह व्हाट्सएप चैट जो है बेसिकली इलेक्शन रोल माइक्रो ऑब्जर्वर्स साउथ 24 परगना का है और इसमें कई सारे चुनाव अधिकारी जुड़े हुए हैं और इन्हें कैसे व्हाट्सएप चैट के जरिए निर्देशित किया जा रहा है और उसमें ऐसा लगता है कि भाजपाइयों का कोई रोल काम कर रहा है। हालांकि व्हाट्सएप पर इस तरीके से दिशा निर्देश पाना भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबसे बड़ा उल्लंघन है। तो सबसे पहले महुआ मोइत्रा के ही उस मैसेज को देखते हैं जो वो इन स्क्रीनशॉट पर कह रही हैं। महुआ मोइत्रा ने अभिषेक बनर्जी के पोस्ट को कोट करके अपना कमेंट ऐड किया है। उन्होंने लिखा, क्या हो रहा है मिस्टर वैनिश कुमार, मतलब सीईसी ज्ञानेश कुमार, और व्हाट्सएप कमीशन, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने व्हाट्सएप कमीशन कहा है और वहीं वैनिश कुमार तो आप समझ ही गए। और वो कह रही हैं कि ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार मिलने के बाद भी आप बीजेपी बॉसेज की सुन रहे हैं और बंगाल में वैलिड वोटरों को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने आड़े हाथों लिया है इस चुनाव आयोग को, उनके अधिकारियों को जो व्हाट्सएप के जरिए दिशा निर्देश प्राप्त कर जो मर्जी वो किए जा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ईसीआई को व्हाट्सएप कमीशन ही कहा है, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जो हमने भी आपके सामने रखा था कि कैसे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने व्हाट्सएप में ही यह फाइनल निर्णय ले लिया कि वो सब एसआईआर कराना चाहते हैं। उसमें संधू साहब का कोई कोट था जिसमें उन्होंने कुछ असहमति जताई थी और सब कुछ व्हाट्सएप पे ही फाइनल हो गया। इस बात से भी हड़कंप मचा था, लेकिन सीईसी ज्ञानेश कुमार उर्फ मिस्टर वैनिश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा है उस पर ध्यान देते हैं, वो जानना और भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे स्क्रीनशॉट के डिटेल पर भी कि उसमें क्या कहा गया है। अभिषेक बनर्जी ने इन चारों स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुली अवहेलना कर रहा है? कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी, ड्यू प्रोसेस और ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स पर जोर दिया है, लेकिन निर्देश व्हाट्सएप पर दिए जा रहे हैं जो ट्रेसेबल भी नहीं होंगे। फिर उन्होंने अगला सवाल उठाया, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन, जो व्हाट्सएप चैट में आप देखेंगे उनका नाम है सी मुरुगन, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में बर्थ सर्टिफिकेट्स के बारे में निर्देश दे रहे हैं ताकि डिलीशन नंबर्स बढ़ें। कोर्ट ने कहा है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स का रोल केवल असिस्टिव है, तो स्टैट्यूटरी प्रोसीजर में क्यों बाईपास हो रहा है? किसके निर्देश पर? कौन निर्देशित कर रहा है? और महुआ मोइत्रा ने बीजेपी बॉसेस की ओर इशारा किया है। अभिषेक बनर्जी आगे लिखते हैं कि रोल ऑब्जर्वर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, लेकिन उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स कोलकाता से एक्सेस हो रहे हैं।
लॉगिन डेटा का मिसयूज हो रहा है, क्वेरीज जनरेट करके एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली के पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर अगर जांच हुई तो टावर लोकेशन और आईपी एड्रेस अलग मिलेंगे। फिर यह सबसे गंभीर आरोप है कि अगर पॉलिटिकल मास्टर्स खेल कर रहे हैं, इन चुनाव अधिकारियों को कंट्रोल कर रहे हैं और ऑपरेशन कहीं और से अंजाम दिया जा रहा है, तो यह बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है इस व्हाट्सएप चैट के बाद। अब ईसीआई की वैधता पब्लिक ट्रस्ट से है, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज से। हम इस मामले को हाईएस्ट कोर्ट में लेंगे जो दिल्ली के जमींदारों के इशारे पर काम कर रहे हैं। मतलब दिल्ली में बैठे हुए वो आका जो तय कर रहे हैं कि बंगाल का चुनाव किस करवट लेना है। उन्होंने कहा कि उन पर सख्त लीगल एक्शन होगा, तैयार रहो। और ये स्क्रीनशॉट्स उन्होंने इसीलिए अटैच किए कि अब लीगल एक्शन की तैयारी है। महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी की बातें आप समझ गए। अब आते हैं उन स्क्रीनशॉट्स पर, उसमें क्या क्या कहा जा रहा है। जरा आप अपने स्क्रीन पर पहला स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें कुछ ऑब्जर्वर्स हैं जो एसआईआर रोल एक्सट्रैक्ट्स में अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति स्वपन पूछता है, फैमिली रजिस्टर बाय आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और केवल आधार कार्ड 1987 से 2004 के मामलों में नो मैपिंग के लिए ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं। ऑब्जर्वर मुरुगन जवाब देते हैं नो, मतलब नहीं। फिर एक और व्यक्ति एसडी कहता है कि कई केस में एसआईआर रोल अलग हैं और एसआईआर रोल अपलोडिंग गलत है। यहां कहने का मतलब यह है, हाईलाइट यह है कि पुराने मामलों में भी केवल आधार ही माने, बाकी नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स का दायरा व्यापक किया है। अब आप पहले स्क्रीनशॉट से ही नजरिया, रवैया, साजिशें सब भांप रहे होंगे। आते हैं दूसरा स्क्रीनशॉट पर। एक व्यक्ति है उसमें, उस ग्रुप में, उस चुनाव अधिकारियों के ग्रुप में, परीक्षित पूछ रहा है 2002 रोल विद आधार या पेन ठीक होगा। ऑब्जर्वर सी मुरुगन एक फोटो शेयर करते हैं और कहते हैं सभी ईआरएमओ से रिक्वेस्ट है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए केवल ये गाइडलाइंस फॉलो करें। बंगाल में यह नॉन बंगालीज के लिए जारी होता है, आर्मी या पैरामिलिट्री अपॉइंटमेंट के लिए। कोई अन्य पर्पस के लिए जारी सर्टिफिकेट एसआईआर में एक्सेप्ट नहीं है। यहां कहने का मतलब है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही मानना है, बाकी को रिजेक्ट कर देना है। और इसके लिए एक पोस्टर जैसी इमेज भी उसमें लगा दी गई है। तीसरा स्क्रीनशॉट समझिए। एक व्यक्ति पीआर पूछता है, अगर कोई व्यक्ति पंचायत एरिया में रहता है तो जारी करने वाला कौन होगा, जो उनका डॉक्यूमेंट्स होगा। जवाब में कहा गया, बॉस इररिलेवेंट क्वेरीज मत उठाओ, प्लीज केस केवल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पर चेक करो। 13 रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय पंचायत प्रधान एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर कह दिया गया है, हाईलाइट यही है कि पंचायत प्रधान द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यह सब कुछ व्हाट्सएप में निर्देशित हो रहा है। अब आखिरी स्क्रीनशॉट देखिए। एक व्यक्ति भूमि कीपी कहता है, रीलॉगिन के बाद प्रोसीड नहीं कर पा रहा, यह डेली का इश्यू है। कल मैंने 20 केस पूरे किए, लेकिन ईसीआई काइंडली लुक्स आफ्टर द मैटर। ऑब्जर्वर चिन्ना मुरुगन कहते हैं, इस इश्यू पर फर्दर क्लैरिफिकेशन मिला। अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के अंदर हुआ तो पंचायत इश्यू कर सकता है, अगर 30 दिनों से ज्यादा तो डीएम ऑथोराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इश्यू करेंगे। यहां पर कहने का मतलब यह है कि जन्म प्रमाण पत्र केवल 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन पर पंचायत से माने, वरना नहीं माने। कुल मिलाकर रिपोर्ट बहुत बड़ी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े बड़े निर्देश दिए, उसका भी सीधे तौर पर बंगाल में उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर ले रहा है और चुनाव अधिकारी वही कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट करने से रोकता है।
एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन होना चाहिए। व्हाट्सएप में चिट चैट के जरिए अगर ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी के हिसाब से मनमाने तरीके से हर जगह के लिए अलग अलग गाइडलाइंस, निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, तो साफ मकसद है कि वोट काटने की तैयारी चल रही है। और इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने, अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब लीगल एक्शन की तैयारी है। देखते हैं कि टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में कैसे इस मामले को आगे ले जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।